वाराणसी डिफेंस एकेडमी में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस का शुभ अवसर पर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व हर्षोल्लास कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें एकेडमी के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफलता की ओर ले गए। यह कार्यक्रम डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर श्री मनोज जी की देखरेख में आयोजित किया गया। मनोज जी ने बताया कि यह एकेडमी पूर्वांचल की सबसे उत्तम व सफल डिफेंस एकेडमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर-वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे। इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूँ और जनसा इलाके, ग्रामीण इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले देना चाहता हूँ। और आप सबको मैं बता दूँ, इस वक्त मैं वाराणसी में वाराणसी डिफेंस एकेडमी मीन्स यहाँ पे आर्मी और पुलिस और जैसे कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो होते हैं उनकी तैयारियां कराई जाती हैं यहाँ पे। और यहीं से हमारे जो देश के युवा होते हैं वो अपने भविष्य को तय करते हैं कि उनका भविष्य क्या है और हमारी देश की सुरक्षा के लिए वो अपना जी जान लगा देते हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे जो यहाँ के डायरेक्टर और प्रबंधक और जो तमाम लोग हैं उनसे तमाम तरीके की सवाल होगी और जवाब होगी और आज के दिन गणतंत्र दिवस के दिन उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है और यहाँ पे जो भारत माता की जन्मभूमि है यहाँ पे किस प्रकार से युवा को जोश और पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। आइए हम चल के बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अजय कुमार पांडे हूँ। सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया बंधुओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आपके माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब आपको बता दें कि ये फिजिकल और रिटेन दोनों एकेडमी है और यहाँ पे रिटेन का बैच इस प्रकार से चलाया जाता है। लगभग मान के चलिए आप 8 बजे रात से 4 बजे सुबह तक चलाया जाता है और यहाँ पे अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था है जो कि हर सब अपना अपना सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस होता है उसे हम कवर करते हैं, फिर जो पिछले साल के पेपर्स होते हैं उसे कवर कराया जाता है, फिर लास्ट में आपको हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करते रहते हैं। और हम यहाँ पे जो फिजिकल के ट्रेनर हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए छात्रों को हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं और उन्हें एक प्रॉपर टाइमिंग में लेके आते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज सिंह, वाराणसी डिफेंस एकेडमी का ओनर डायरेक्टर। मैं एक्स आर्मी, मैं रिटायर सोल्जर हूँ और मैं अपने 17 साल के कैरियर में आर्मी में जो अपनी अनुभव को प्राप्त किया हूँ, आज वही अनुभव मैं इन लड़कों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। और मैंने अपनी नौकरी रिजाइन दिया है। मेरी नौकरी तो अभी कम से कम नहीं तो 12 साल और थी, बची हुई थी, बट नौकरी मैं अकेला कर रहा था। इनको कौन सा लोग नौकरी देंगे, कौन इनको नौकरी देगा, ये मेरा सिद्धांत था कि मैंने जो करना था तो कर लिया। अभी मुझे उन लड़कों को नौकरी देना है और तैयार करना है जो बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं। अपने पूर्वांचल के अंदर वीडीए मतलब जो वाराणसी डिफेंस एकेडमी है, और पहले यहाँ क्या होता था कि एकेडमियों का बहुत अभाव है। अदर स्टेट के जो एकेडमियाँ हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन पूर्वांचल में ऐसी कोई एकेडमी नहीं थी जो एक्टिव थी। ये एकेडमी भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है या अपने खुद से चलाते हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए। ये प्राइवेट संस्थान है, लेकिन कोई भी प्राइवेट संस्थान सरकार के अनुमति से ही चलाया जाता है, अन्यथा कोई अपना प्राइवेट संस्थान चला नहीं सकता, क्योंकि कई तरीके के रिस्क होते हैं। इसका जवाबदार मैं इंडिविजुअल बन नहीं सकता। मैं ऑलरेडी किसी न किसी कानून के अंदर फंस जाऊँगा। मैं इस संस्था को 5 से 6 लाइसेंस के बीच में चला रहा हूँ। तो लगभग कितने बच्चे होंगे इस एकेडमी में? इस एकेडमी में इस टाइम पे 100 के आसपास बच्चे हैं। कुछ लड़के यहाँ पे हैं और कुछ लड़के अभी घर पे हैं, तो 100 के आसपास लड़के हैं इस टाइम पे। आप जब रिटायर्ड हुए तो आप एक अच्छा सा नया सा एक सोच आपने लाया कि हमें एकेडमी खुलना चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ सोच सकते थे रिटायरमेंट पर? जी, सोच सकते थे, लेकिन मैंने वो सोचा ही नहीं बात। अगर वो सोचना होता और वो उतना पैसा कमाना आता तो मैं ऑलरेडी 50-55 हज़ार की नौकरी ही नहीं छोड़ता, और सरकारी नौकरी थी, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे इसी सोच से ही नौकरी छोड़ना पड़ा और इसलिए मैं यही सोचता हूँ। और रात दिन एकेडमी कब प्रारंभ हुआ था? ये 5 दिसंबर 2019 को ये एकेडमी स्टार्ट हुआ है बाबतपुर के अंदर, और किराए पे एकेडमी थी। आज ये पर्सनल एकेडमी है, वाराणसी डिफेंस एकेडमी सेल्फ एकेडमी है और इसके फिजिकल ग्राउंड से लेके हर चीज़ सेल्फ है।
इसमें किस प्रकार के चार्जेस होंगे बच्चों के लिए? यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना ट्रेनिंग करते हैं, तो उनका कोई फीस वगैरह ऐसा कुछ? 6,500 रुपया इसका फ़ीस है। 6,500 के बीच में हम लोग इसमें लड़कों को क्या रखते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, फिजिकल देते हैं। मतलब 6,500 रुपये में रहना, खाना, फिजिकल, रिटेन A to Z व्यवस्था प्रोवाइड होती है। तो क्या यहाँ पे काशी की ही जो स्टूडेंट है, या अगर बाहर से भी कुछ आते होंगे ऐसा कुछ? पूरे हिंदुस्तान से लड़के हैं। कभी जम्मू कश्मीर से लड़के होते हैं, तो कभी तमिलनाडु से होते हैं, कभी हरियाणा से होते हैं, तो कभी राजस्थान से होते हैं, कभी यूपी से होते हैं, तो कभी बिहार से, तो कभी झारखंड। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कहीं का भी लड़का आ जाता है। प्रेजेंट में लड़का आएगा, तैयार होगा, चला जाएगा। ये शेड्यूल रहता है यहाँ पे। तो आज गणतंत्र दिवस पे आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे बच्चों को, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी हम यही देना चाहेंगे, जो युवा वर्ग है, जिनको फोर्स में जाने का शौक़ है या जो देश सेवा करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अक्सर ये लड़कों के बीच में ये भ्रमित रहते हैं कि मैं अभी बच्चा हूँ, मेरा एज नहीं है, मैं थोड़ा टाइम बीत जाएगा तब तैयारी करूँगा। नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन आर्मी में अगर आपको जाना है तो एज का जो लिमिट है बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। 10वीं पास आप जैसे ही करते हैं आपका एज शुरू हो जाता है। और ऐसी सोच से लड़के 10वीं पास के बाद तुरंत नौकरी की सोच नहीं रखते हैं। लेकिन यस, ये बात सही है कि अगर आपको आर्मी में जाना है तो 10वीं के तुरंत बाद आपको सोच रखना पड़ेगा। इवन आपको 10वीं में ही करना पड़ेगा। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कीजिए। कहीं थोड़ा आप लेट कर देते हैं तो जिसकी वजह से आप एज ओवर हो जाते हैं, आपका एज निकल जाता है। ये आपके लिए बहुत घातक होता है। तो यहाँ पे किस किस प्रकार से यहाँ पे कराए जाते हैं? जैसे पुलिस विभाग हो गए आपका, आपने बताया आर्मी का, इसके अलावा और कौन कौन से विभागों में आपने तैयारी करवाते हैं आप? देखिए, हम लोग फिजिकल तो इंडिया के किसी भी विभाग का हम फिजिकल करा देते हैं। पुलिस हो, आर्मी हो, SSC GD हो, SI हो, कुछ भी हो, हम फिजिकल करा देते हैं। लेकिन अगर उस विभाग को अगर हटकर हम देखते हैं तो रिटेन हम सिर्फ आर्मी के 5 ट्रेड और UPP, UPSI और SSC GD का ही देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे जो अकादमी चलाई जा रही है, यहाँ पे बेसिकली आर्मी और डिफेंस के जो भी पुलिस बल होते हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार किया जाता है ताकि अपने देश का सेवा करते रहें यहाँ के युवा। हम कुछ युवागढ़ से भी बात करेंगे, यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं इनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस एकेडमी में यहाँ पे तैयारी करके इनको कैसा लग रहा है। परिचय दीजिएगा आप। हेलो सर जी, मेरा नाम मोहित सिंह है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जी, बताएं, परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मोहित सिंह है। आपको यहाँ पे कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। किस किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेनिंग होती है? सर यहाँ पर हर तरीके, सर UPSI हो गया, आर्मी हो गया, UPP हो गया, हर तरीके की सर, रिटेन, फिजिकल, हर तरीके का। और किसी प्रकार का कोई, और सर खाने से लेके और किसी प्रकार कोई समस्या वगैरह यहाँ पे एकेडमी के द्वारा? सर जैसे आपने पूछा खाने से लेके, तो यहाँ पर हर दिन अलग अलग तरीके का खाना बनता है, वो भी तीनों टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज वेडनेसडे था तो आज सुबह हम लोग को नाश्ते में पास्ता मिला था, और आज हम लोग को रात को अंडा रहेगा। और ऐसे ही जैसे आज मान लीजिए, सोच लीजिए जैसे कि अब संडे है तो संडे को सबसे पहले सुबह पूड़ी सब्जी, फिर उसके बाद दोपहर में हमें लाइट खाना दिया जाता है जैसे खिचड़ी, फिर रात को हमारा चिकन रहता है, एक संडे चिकन, एक संडे मछली। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे UPP की तैयारी कर रहा हूँ। क्या आगे चल के क्या करना चाहते हैं? मैं UPP मैं पुलिस बनना चाहता हूँ सर। तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे युवा जो हैं, युवाओं के अंदर भी जोश देखा जा रहा है अकादमी में। यहाँ पे कुछ महिला लोग भी हैं, महिला लोग से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पे जो महिला स्टूडेंट है, जो गर्ल्स है, वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं। क्योंकि महिलाओं के अंदर ज़्यादा वो नहीं होते हैं कि वो डिफेंस को ज्वाइन करें या पुलिस को ज्वाइन करें या आर्मी को ज्वाइन करें, परंतु आज हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि महिलाओं को कैसा लगता है। आप एक महिला, आप बताइए, आप पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं? जी सर। क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? बस सपना है मेरा। बाकी सारी महिला तो होती हैं जो कहती हैं हम पुलिस नहीं ज्वाइन करेंगे, हम नहीं, अब प्राइवेट जमाना बदल गया है जी। बहुत चेंजिंग आ गई है। अब सब सारी इतनी महिलाएं हर एरिया में जाना चाहती हैं। आप इस एकेडमी में रहती हैं, आप एक लड़की हैं, आपको किस प्रकार से यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, किस प्रकार से आपको सुरक्षा दी जाती है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से सेव हैं और सारी फैसिलिटी हम लोग को मिलती है। जो अदर हॉस्टल में जो गर्ल्स हॉस्टल होती है उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे बॉयज़ रहें चाहे गर्ल्स रहें, सारी फैसिलिटी हम लोग को अच्छी मिलती है। और हमको नहीं लगता कि इसके अलावा और कहीं लड़कियों के सेफ़ हैं। सब हम लोग काफ़ी सेफ़ हैं, चाहे क्लास रहे या फिर ग्राउंड रहे या फिर हॉस्टल रहे, हर जगह हम लोग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, सबका यही एक कहना है कि प्रशासन ढंग से हम प्रशासन की तैयारी करेंगे और हर एक चीज़ में अपना मनोबल लगाए रहेंगे और लगातार उसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ने की प्रयास कर सकते हैं। हमारे पीछे इस वक्त नेशनल कैडेट कोर NCC के यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं और आइए आज हम इनसे भी बात कर लें और जान लें
कि इनको आखिरकार यहाँ पे कौन ट्रेंड करता है और किस प्रकार से ट्रेंड करता है और आगे का इनका भविष्य ये किस प्रकार से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, इस मुद्दे पे हम इनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरम तिवारी। आपको कौन सिखाता है यहाँ पे, कौन आपको ट्रेनिंग देता है? हमारे ट्रेनर मोनू सर हैं ना, वो गणेश सर। किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं आपको? बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। क्या क्या होता है सुबह से शाम तक की प्रक्रिया बताइए। सुबह से जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, बिसिल लगता है, उसके बाद फॉलिंग होते हैं, फॉलिंग होने के बाद फिर हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाने के बाद फिजिकल हमारा कराते हैं, शूट मरवाते हैं, रनिंग करने के बाद वहाँ से आते हैं, फिर फ्रेश होके उसके बाद नाश्ता करके फिर हम लोग आते हैं क्लास में। क्लास चलता है हमारे 3 घंटा, 3 घंटे के बाद फिर उसके बाद भोजन का शेड्यूल है, उसके बाद फिर वही रेस्ट लेते हैं, फिर शाम को भी 3 बजे बिसिल लगता है, उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर फिर ग्राउंड पे जाते हैं फॉलिंग होकर। आगे का भविष्य आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छे से इस संस्था से जुड़ने से हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। आपका उज्जवल भविष्य होगा। आइए हम जानते हैं इनके जो कोच हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं मोनू यादव ट्रेनर, जो कि वाराणसी डिफेंस एकेडमी का मैं हूँ। सर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आप किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और क्या असुविधा होती है, सुविधा क्या होती है, ये दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। सर सुविधा की कोई बात ही नहीं है सर, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं सर, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। हम लोग जहाँ तक कोशिश करें जो भी असुविधा उसके लिए हम लोग सारी चीज़ उपलब्ध करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक के हर एक कैटेगरी में आप उसको ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सर। तो उसमें किन किन प्रकार की कैटेगरी होती हैं, उसकी जानकारी आप दे दीजिए। सर सबसे पहले ये होता है कि हम लोग जो है कि सुबह हमारा जो बॉयज़ का जो सीनियर है, इनको फॉलिंग करता है, हर अटेंडेंस लेता है, उसके वहाँ ग्राउंड पे जाते हैं, उनको अलग अलग डेज वाइज जो इनका रनिंग हम लोग तैयार करते हैं और वही हम लोग फॉलो करके रनिंग करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको बता दूं, आज का दिन गणतंत्र दिवस है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस गणतंत्र दिवस को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाकर एक संविधान बनाया गया था, जिसका आज हम गणतंत्र दिवस वहाँ पर मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।